हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 259 है और आज हमने जिस वर्ड को चूज़ किया है दैट वर्ड इज़ वांटन। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड वांटन को डिटेल में स्टडी करते हैं। वांटन, दिस वर्ड इज़ बेसिकली एन एडजेक्टिव। इसका कोई नाउन वर्जन या एडवर्ब वर्जन तो नहीं अवेलेबल है, या फिर वो होगा भी तो पॉपुलर नहीं है। दिस वर्ड इज़ पॉपुलर एज एन एडजेक्टिव ओनली। वांटन मीनिंग क्या है? कॉजिंग डैमेज और डिस्ट्रक्शन इंटेंशनली एंड फॉर नो वैलिड रीजंस। मतलब नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तोड़ फोड़ की जा रही हो, जानबूझ करके किया जा रहा हो, लेकिन उसका कोई रीजन ना हो, सिर्फ ऐसे मजा आ रहा है इसलिए किया जा रहा है। मतलब वांटन एक नेचर है किसी बंदे का जिसमें वो कोई गलत काम कर रहा होगा, किसी प्रकार का कोई डैमेज, वैंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन, क्राइम, राइट। लेकिन उसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न नहीं होगा, उसको सिर्फ उसमें मज़ा आती होगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग फन वो किया जा रहा होगा। जैसे कि कई बार आदमी को झूठ बोलना पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि अगर झूठ बोलेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि दे आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। उनको सिर्फ झूठ बोलने में मजा आती, दैट्स व्हाई दे स्प्रेड रूमर्स, दे टेल लाइज। सो सच पीपल आर कॉल्ड वांटन लायर्स। कई बार सेल्फ डिफेंस में लोग क्राइम कर बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वहां पे क्राइम उससे हो जाता है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन आप देखें कि कोई क्राइम कर रहा है और उससे जब पूछा जाता है बाद में अरेस्ट होने के बाद कि तुमने ये सीरीज ऑफ मर्डर्स क्यों किए, वाई यू कमिटेड दीज क्राइम्स, तो बोलता है कि मुझे अपराध करने में मजा आती थी, आई वुड डिराइव फन आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज। तो ये वांटन क्रिमिनल हो गया। समझ में आया ना? वांटन क्रिमिनल हो गया। कोई सिर्फ ऐसे मौज मौज में आग लगा देता हो, तोड़ फोड़ करता हो, तो ये वांटन वैंडलिज्म कहा जाता है। मतलब समथिंग मतलब अनकॉल्ड फॉर, समथिंग अनप्रोवोक्ड, कि किसी ने उकसाया भड़काया इसलिए कोई मारपीट नहीं कर रहा, उसको मजा आ रही इसलिए वो मारपीट कर रहा। तो एनीथिंग दैट वाज अनकॉल्ड फॉर, अनप्रोवोक्ड, अनजस्टिफाइड, वो वांटन है। वांटन कई बार एक्सेसिव स्पेंडिंग्स के लिए भी आता है। कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है और पूछा जाता है क्यों, तो वो कहता है अच्छा लगता है, आई लव स्पेंडिंग मनी, आई लव वेस्टिंग मनी इन फैक्ट। तो वांटन एक्स्ट्रावेगेंजा है ये। ठीक। एक ओल्ड फैशन यूज भी है इस वर्ड का। ओल्ड फैशन बोलने का मतलब है कि ये पॉपुलर नहीं है नाउअडेज। वो ये कि वांटन पर्सन होते हैं, वांटन मेल या वांटन फीमेल हो सकता है, प्रोमिस्क्यूअस काइंड ऑफ पर्सन, मतलब सेक्सुअली इमोरल पर्सन, a boy or a girl having multiple sexual partners, ऐसे लोगों को भी wanton people कहा जाता है। राइट, ये देखिए आगे लिखा है समथिंग अनरिस्ट्रेन्ड और एक्सेसिव, जैसे पैसों को लेकर, अ प्रोमिस्क्यूअस मैन और वुमेन। राइट, तो ये थे वांटन के मीनिंग। एग्जाम्पल से समझिए, इट लुक्स लाइक द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन स्टार्टेड ओनली बिकॉज ऑफ द वांटन डिजायर्स ऑफ बोथ द नेशंस टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। कोई कह रहा है मुझे लग रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर सिर्फ ऐसे ही हो गया, मतलब कोई किसी का कुछ लिए नहीं ले रहा था, बस दोनों का मूड चढ़ा कि ठीक है मैं इनको बर्बाद कर देता हूँ, मैं इनको बर्बाद कर देता हूँ, मज़ा आएगी, लेट्स डू दिस। तो ये वांटन डिजायर्स के चलते भी हो सकता है। नंबर 2, इन हिज टेस्टिमनी बिफोर द कोर्ट द कन्विक्ट एडमिटेड हिज वांटन क्राइम। कोर्ट में अपना बयान देते समय उस कन्विक्ट ने ये बात बोली कि हाँ वो क्राइम सिर्फ शौक में करता था। जैसे बहुत सारे आतंकी हमले सिर्फ ऐसे शौक में होते हैं, दे आर वांटन अटैक्स। कोई इनको प्रोवोक नहीं करता, कोई कुछ नहीं बोलता, फिर भी हमले हो जाते हैं। देयर कुड बी नो जस्टिफिकेशन टू योर वांटन स्पेंडिंग। तुम ये फिजूल खर्ची जो कर रहे हो, जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसकी कोई नीड नहीं है, इसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं हो सकता। नाउ कमिंग टू द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, डेलिबरेट, विलफुल, अनप्रोवोक्ड, अनकॉल्ड फॉर, आर्बिट्ररी, मनमाना। फिर नेगेटिव हो गया, क्योंकि आगे जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें दूसरे को नुकसान ही तो हो रहा है, तो मेलवॉलेंट हो गया, मैलिशियस हो गया। फिर ये चरित्र से संबंधित वर्ड्स हो गए, लाइक प्रोमिस्कुअस, लिबर्टेन, अनअबैश्ड,
हाँ, ये सारे फिलिस्टीन टाइप के वर्ड्स। एंटोनिम्स: जेन्युइन, जस्टिफिएबल, वैलिड, मॉरल, चेस्ट, एब्स्टेमियस। इकोनॉमिकल भी हो सकता है, अगर वांटन कोई ऐसा बंदा जो बहुत पैसे खर्च कर रहा हो तो इकोनॉमिकल भी उसका एंटोनिम हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड वांटन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से भी इस वर्ड को लेकर 1-2 सेंटेंसेस बनाएं और उन्हें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू रिमेंबर दिस वर्ड फॉर लॉन्ग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सेलेक्ट किया हुआ कोई वर्ड ऑफ द डे में लूँ, मतलब आप किसी वर्ड को चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो टेल मी दैट वीडियो, कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट वर्ड, राइट। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।